हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का गुरु ज्ञान अकादमी में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और आगे भी हम हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का रूप माना गया है। ये माना जाता है कि जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है और उसे सुखी रखा जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वही जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, उसे पीड़ा पहुंचाई जाती है। ऐसे घर से माता लक्ष्मी दूरियां बना लेती है। जिस घर से माता लक्ष्मी दूरी बना लेती है, उस घर के सदस्यों को आर्थिक परेशानियां का सामना करना पड़ता ही है। इसके साथ ही उसे अन्य प्रकार की कई पीड़ाएं, कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसके ढाल, चाल, आवाज और चरित्र से उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। यही नहीं, इस शास्त्र में स्त्री पुरुष के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं, किंतु फिर भी ग्रंथों में स्त्री के लक्षणों का उल्लेख अधिक विस्तृत मिलता है। हो सकता है इसी कारण स्त्रियों के विषय में ये कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है, और हमारे ऋषियों ने इस विषय में उल्लेख अधिक विस्तृत रूप से किया है। आज हम आपको ज्योतिष में बताए गए स्त्रियों के विभिन्न प्रकार और सद्वा सुहागन विधवा स्त्रियों के लक्षणों के विषय में बताते हैं। पहला है सद्वा स्त्रियों के लक्षण। सद्वा स्त्रियों के दोनों हाथ कमल के समान सुंदर होते हैं, अंगुलियां सीधी होती है, हाथ की रेखाएं सूक्ष्म लेकिन साफ होती है, हथेली चिकनी और गोलाकार होती है। इनके हाथ में पद्म, कानन, जयंती तथा स्वस्तिक रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। भाग्य रेखा भी बड़ी कटी होती है। हथेली का मध्य भाग थोड़ा ऊंचा होता है। संपूर्ण शरीर का रंग एक समान दिखाई देता है। भौहें मिली नहीं होती, दांत एक दूसरे से चिपके होते हैं। उसके बाद दूसरा, विधवा स्त्रियों के लक्षण। समुद्र शास्त्र के अनुसार विधवा स्त्रियों के लक्षण: बाएं हाथ में 3 या 6 रेखाएं होती है। भाग्य रेखा छिन्न भिन्न या दंड रेखा से युक्त होती है। ऐसी महिलाओं के बाल रूखे से रंग के, कान मोटे और बाल लंबे होते हैं। इनका कंठ मोटा व बाहर की ओर निकला होता है। इनकी आवाज कर्कश, इनके नाखून चपटे होते हैं। तीसरा, त्रीणी स्त्रियों के लक्षण। त्रीणी स्त्रियां पतिव्रता, सौजन्यों पर विस्मय करने वाली होती है। ये हर कार्य को बड़ी शीघ्रता से करती है। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक परिश्रम वाला काम नहीं हो पाता है, परंतु ये बुद्धिमान होती है, विदुषी होती है। गाना बजाना, गृह सज्जा और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होती है। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका मस्त गोलाकार अंग कोमल और आंखें चंचल होती है। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती है। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान ही भोग सुख भोगती है। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान जीवित रहती है। इनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष की होती है। चौथा, पद्मिनी स्त्रियों के लक्षण। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली होती है, माता पिता की सेवा करने वाली होती है, वह अति सुंदर होती है। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे कद व कोमल बालों वाली होती है। इनकी बोली मधुर भी होती है। पहले नजर में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती है। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। ये अपनी पति के प्रति समर्पित रहती है। इनके नाक, कान और हाथ की अंगुलियां छोटी होती है। इनकी गर्दन शंख के समान रहती है। वह इनके सुख व सदा प्रसन्न दिखाई देता है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई के समान, छोटे को पुत्र के समान समझती है। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती है। ये सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न
करने वाली तथा अशुचित्व का पालन करने वाली होती है। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती है। जिनसे इनका विवाह होता है वह पुरुष बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। 5वां, अस्तिनी स्त्रियों के लक्षण। समुद्र शास्त्र के अनुसार इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती है और भोजन अधिक करती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये प्राय आलसी होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तिष्क का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती है। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को क्लेश पहुंचाती है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं होती है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी आयु 73 वर्ष के लगभग होती है। विवाह के 4, 8, 12 और 16वें वर्ष में इनके पति का भाग्योदय होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु इसका कारण ये स्वयं नहीं होती। इसके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में इसकी पूछ परख नहीं होती है। 6, संकीर्णी स्त्रियों के लक्षण। संकीर्णी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती है। इनमें से कुछ तो बहुत मोटी और कुछ बहुत ही दुर्बल होती है। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्तर और आवाज गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रेशन ही दिखाई देती है और इनका कारण ही क्रोध करती रहती है। ये अपने पति से रूठी रहती है। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं रहता, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती है। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती है। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली यानी इधर उधर की बातें करने वाली होती है। ये अधिक बोलती है, इसलिए लोग इनके सम्मान में ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। इनके समान ही दोनों कुल पिता पति नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में बहुत दुख भोगती है। यह उस समय मरने की बारंबार इच्छा करती है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती है। 7वां, पंचुली स्त्रियों के लक्षण। पंचुली स्वभाव की लड़कियों के मस्तिष्क का चमकीला बिंदु मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती है। इनमें लज्जा नहीं होती। ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती है। इनके हाथ में 9 रेखाएं होती है, जो सिद्ध, पुण्य, पद्म, स्वस्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती है। इनका मन अपने पति की उपेक्षा और पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए और कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी उपेक्षा करते हैं। पंचुअली स्त्रियों में युवा अवस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी होती हैं और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर तीखे होते हैं। यदि ये किसी से भी सामान्य रूप से बात भी करती है तो ऐसा लगता है कि ये विवाद कर रही है। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। 8वां, आतुरा स्त्रियों के लक्षण। इस तरह की स्त्रियां हमेशा हड़बड़ी में ही रहती है। प्रत्येक कार्य को शीघ्रता से करने का पूरा कोशिश करती है। इसी कारण से कई बार इनको काम बिगड़ जाते हैं। ये होती है ही तो साधारण रूप रंग वाली, लेकिन पति से बहुत प्रेम करती है। यदि इनके मन की कोई बात पूरी न हो तो पति से लड़ाई भी कर लेती है। इन्हें नए नए मित्र बनाने का स्वभाव होता है। इनके अधिकतम मित्र स्त्री ही होते हैं। ये धन संचय करने में कमजोर होती है। अपने मित्रों पर अधिक खर्च करने बैठ जाती है। 9वां, डाकिनी स्त्रियों के लक्षण। इस प्रकार की स्त्रियां मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना बखूबी अच्छी तरह जानती हैं। लोगों को धोखा देना इनकी प्रवृत्ति में होता है। ये ऊपर से प्रत्येक व्यक्ति से बहुत निकटता और अपनापन दिखाती है, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें धन ऐंठने की योजना बनाती रहती है। यहाँ तक कि पति को भी धोखा देने में संकोच नहीं करती। इनमें धन की विशेष लालसा होती है और धन पाने के लिए ये अपराध तक कर बैठती है। देखने में सुंदर, वाणी में मधुरता इनका सबसे बड़ा गुण होता है। 10वां, प्रेमिणी स्त्रियों के लक्षण। प्रेमिणी स्त्रियों की श्रेणी अत्यंत सुंदर,
गौर वर्ण, चंचल नेत्र, गुलाबी पतले होठ, सुराही जैसी गर्दन और लंबे केस की मालकिन होती है। इनकी सुंदरता के दीवाने सैकड़ों होते हैं। जो कोई भी इस प्रकार इन्हें देख ले वह भूल नहीं पाता है। जितना आकर्षक इनका रूप होता है उतना ही सौम्य इनका स्वभाव भी होता है। इनका आचरण शुद्ध होता है। परोपकार और प्रेम की भावना इनमें प्रबल होती है। ये अपने परिवार और पति बच्चों के लिए समर्पित होती है। इन्हें भोग विलास के समस्त साधन प्राप्त होते हैं। स्वर्ण तो इन्हें विशेष रूप से बहुत ही प्रिय होता है। कर्पिणी स्त्रियों के लक्षण। ऐसी स्त्रियां कमजोर शरीर वाली, सांवली त्वचा वाली, कंजूस और निर्जल होती है। अपनी गलत हरकतों के कारण से परिवार समाज में बदनाम होती है। इन्हें अपनी संतान और पति से कोई मोह नहीं रहता। इस कारण इनका घर परिवार कई बार टूट भी जाता है। प्रत्येक पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती है और धन पाने के लिए किसी भी पुरुष के साथ हो जाती है। इनके दिमाग में अपराध का कीड़ा भी पनपता रहता है। भोग विलास पाने के लिए ये अपराध की राह पर पकड़ लेती है। नंबर 12, स्वर्गिणी स्त्रियों के लक्षण। ऐसी स्त्री धर्म प्रणायन होती है। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना इन्हें बहुत प्रिय लगता है। इनका परिवार व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। न किसी वस्तु की अधिक लालसा होती है, न कुछ अधिक पाने का प्रयास करती है। जितना होता है उसी में खुश रहती है। इनका अपना संतान से विशेष लगाव होता है। धन संचय करने का गुण इनमें होता है। इस प्रकार की स्त्रियां समाज के किसी बड़े पद पर भी देखी जाती है। रूप रंग सामान्य किंतु आकर्षक होता है। ये स्त्रियां परोपकार करने में बहुत आगे होती है। बहुवंशिनी स्त्रियों के लक्षण। इन स्त्रियों का रंग गेरुआ होता है और पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलती और मन की साफ होती है। पति और परिवार इनके लिए सबसे ऊपर होते हैं। ये समाज में सम्मिलित होती है तथा उच्च पदों पर आसीन होती है। हाँ, इनका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है लेकिन जल्दी ही भी मान जाती है। दूसरों की बुराई करने वाले और दूसरों पर दोषारोपण करने वालों से यह हमेशा दूर रहती है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ये अनेक प्रकार के संपत्तियों की मालकिन होती है। प्रेम का गुण इनमें बहुत होता है। तो ये इस प्रकार समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के 13 रूप बताए गए।